तो ये जो क्वेश्चन था आपका, आपको मैंने होमवर्क दिया था, इसका मैंने हिंट भी आप लोगों को किया था कि कैसे बनाना है। कि इसमें दिया है कि 8 लोग हैं और एक स्क्वायर टेबल पे बैठे हैं इस तरीके से कि 4 लोग कॉर्नर पे बैठे हुए हैं, 4 लोग भुजाओं के बीच में बैठे हुए हैं, ठीक है। और जो कॉर्नर पे बैठे हैं वो बाहर देख रहे हैं और जो मिडिल में है वो अंदर की ओर देख रहे हैं, ठीक है। तो मैंने हमेशा कहा है कि ये सवाल एक बार देखने में भी समझ में आ रहा है, और जब भी लगे कि सवाल थोड़ा सा लग रहा है कि लेंदी है या हल्का सा बड़ा है, ठीक है, कोई खास ये बहुत टफ सवाल नहीं है, लेकिन अभी आप लोग नए हैं, इस वजह से हमेशा 2 डायग्राम साथ लेके चलिएगा, ठीक है, क्योंकि 90% केस में 2 पॉसिबिलिटी बनेंगी ही बनेंगी, ठीक है। तो आप 2 डायग्राम साथ में ही लेकर चले, बशर्ते कि आप सोचेंगे, दिमाग में ये चीज सोचेंगे कि ऐसे बैठाए ऐसे बैठाए, ठीक है। कहीं ना कहीं कंफ्यूजन भी हो जाता है शुरुआत में, ठीक है। तो इसलिए आप शुरू से ही 2 डायग्राम लेके चलिए, अंत में एक डायग्राम कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है, एक ही डायग्राम बचता है। तो मैंने पहले से ही 2 डायग्राम बना लिए हैं, ठीक है। जो कॉर्नर्स में है वो कहाँ देख रहे हैं, तो बेटा बाहर देख रहे हैं, ठीक है। जरा इसको बना लो, ठीक है। और जो मिडिल में बैठे हैं भुजाओं पे, वो अंदर की ओर देख रहे हैं, तो इनको भी बना लो जल्दी से। ये हमारे बन गए, क्लियर है। ऐसे ही एक डायग्राम हम यहाँ भी बना लेते हैं। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, कॉपी और पेन लेके जब आप बनाएंगे तो आपको इतना समय नहीं लगेगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्या कह रहा है। कंडीशन पे आते हैं, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हमने पढ़ के बना लिया, यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ठीक। अब आगे की लाइन, पहला पॉइंट पढ़ते हैं। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन एल एंड क्यू। एल और क्यू के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, केवल एक व्यक्ति, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है अगली लाइन, एल सिट्स इन द मिडिल ऑफ वन ऑफ दी साइड्स, ठीक है। एल कहाँ बैठता है, किसी भुजा के बीच में बैठता है, एल कॉर्नर पे नहीं बैठ रहा, उसने ये बात हमको बता दी, ठीक है। तो चलो बैठाया जाए। चलो, मैंने कहा था आप चारों भुजाओं में से कहीं पे भी ले सकते हैं, ठीक है। मैं यहां से शुरू कर देता हूं। मैंने यहाँ पे बैठा दिया एल को, ठीक है। एल किसी भुजा के बीच में बैठा है, आप कहीं भी बैठा लो, ठीक है। लेकिन हाँ, एक ही चीज फॉलो करना, अगर एक डायग्राम में एल यहाँ बैठाया है तो एल दूसरे में भी यही बैठाइएगा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। एक ही चीज फॉलो करिएगा, अगर यहाँ पे बैठा रहे हैं इस साइड पे एल को, तो इधर भी दूसरे डायग्राम में भी एल यहाँ बैठाइएगा, ठीक है। ये मत करिएगा कि एक डायग्राम में एक जगह बैठा रहे हैं, दूसरी डायग्राम में दूसरी जगह, गलत नहीं होगा लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे। चलो, और क्या कह रहा था, एल और क्यू के बीच में एक पर्सन बैठ रहा है, ठीक है। अब क्यू एक पर्सन क्योंकि बैठ रहा है एल और क्यू के बीच में, तो एल और क्यू के बीच में यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। क्यू यहाँ भी आ सकता है और क्यू यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। दोनों केस बनेंगे, क्लियर है। आगे चलते हैं। ओ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू। ओ क्यू के दाहिने तीसरे स्थान पे बैठा है। अब एक बात बताओ, पहले इस डायग्राम में देखिए क्यू यहाँ है, तो दाहिने तीसरा गिने, 1 2 और 3, ठीक है। तो ओ यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देख लें क्यू पे, क्यू से चलो 1 2 और 3, ओ कहाँ पे आ जाएगा, ओ यहाँ पे आ जाएगा। अगली लाइन पढ़ लो, बोथ आर एंड एस आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ एल। दोनों आर और एस क्या हैं, एल के तत्काल पड़ोसी हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पे पहला डायग्राम ऑटोमेटिक गलत हो गया, ठीक है, अपने आप ही गलत हो गया, क्योंकि एल अगर यहाँ पे है तो आर और एस दोनों यहाँ पे आने चाहिए, लेकिन अगर यहाँ पे ओ बैठ जाएगा बेटा, तो आर और एस में से कोई एक नहीं बैठ पाएगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ से ओ को हटाना पड़ेगा। मतलब ये गारंटी पता चल गया कि क्यू यहाँ तो नहीं बैठेगा, ठीक है। क्यू कहाँ बैठेगा बेटा, क्यू यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। दोनों डायग्राम में मैं एक ही जैसा लेकर चलूं, ठीक है। अब क्या पॉसिबिलिटी चल रही है, अब पॉसिबिलिटी चलेगी आर और एस इमीडिएट नेबर है एल के,
ठीक है, एल के अगल बगल बैठेंगे, लेकिन ये नहीं पता कि आर कहाँ बैठेगा, एस कहाँ बैठेगा। तो एक काम करे, आर को यहाँ बैठा ले, एस को यहाँ बैठा ले, ठीक है। और इस डायग्राम में क्या करें, इस डायग्राम में एस को यहाँ बैठा लीजिए और आर को यहाँ बैठा लीजिए, ठीक है। इतना हो गया। अब क्या कह रहा है, m सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ n। m क्या है, n के दूसरे बाएं बैठ रहा है, ठीक है। और आगे दूसरी लाइन क्या कही है, n जो है वो q और s का तत्काल पड़ोसी नहीं है, ठीक है। तो n यहाँ कंफर्म नहीं बैठेगा, ठीक है, n यहाँ पे कंफर्म नहीं बैठेगा, ठीक है। तो n कहाँ पे आएगा, या तो यहाँ पे आएगा या तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, एक ही डायग्राम में चले ना, उधर की जा रहा हूँ, ठीक है। एन यहाँ पे पहले नंबर 1 वाला डायग्राम देखते हैं, एन यहाँ पे नहीं बैठेगा कंफर्म, ठीक है। और एन यहाँ पे आएगा या तो एन यहाँ पे आएगा, लेकिन ऐसे बैठाना है कि एम एन के दूसरे बाएं बैठे, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो अगर मैं एन को यहाँ बैठाता हूँ, ठीक है, अगर मैं एन को यहाँ बैठा देता हूँ, ठीक है, तो एन से बाएं देखो 1 और 2, एन यहाँ बैठ गया, ठीक है। तो मेरा डायग्राम यहाँ पे ही पूरा हो रहा है, ठीक है। और क्या हम सब बचा रह गया, एल एम एन ओ पी बचा, ठीक है। तो पी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। दूसरा डायग्राम चेक कर लो, ऐसी जरूरत नहीं है बट आप चेक कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं, एन क्यू और एस का पड़ोसी नहीं है, तो एन यहाँ नहीं आएगा, एस का पड़ोस यहाँ पे भी नहीं आएगा। तो अगर मैं एन को यहाँ रख दूं, ठीक है, एन को यहाँ रख दूं, तो एम एन के दूसरे बाएं बैठ रहा है, तो बाएं चलो इधर 1 और 2, यहाँ पे एम आना चाहिए लेकिन यहाँ पे क्यू बैठा हुआ है, तो ये डायग्राम मेरा क्या होगा, ये डायग्राम मेरा गलत हो जाएगा। अंततः मेरे पास कौन सा डायग्राम बचा, ये, ठीक है। ये मेरा सिटिंग अरेंजमेंट बन गया। जल्दी से बताओ किसी को कुछ डाउट हो तो ये क्वेश्चन हो गया। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, वो जो क्वेश्चन है वो किसी वजह से होता है। अच्छा एक काम करिए, आप लोग पहले इसी को करिए, एक छोटा सा रिवीजन आप लोगों के लिए मैंने ऐसे ही रख लिया था, थोड़ा वार्म अप हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं सिर्फ 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से बनना चाहिए। सवाल आपसे क्या कह रहा है, मैंने 2 डायग्राम किसी वजह से बनाया है। देखो क्या कह रहा है, 8 लोग हैं, एक सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं और सेंटर की ओर फेस कर रहे हैं, केंद्र की ओर देख रहे हैं, ठीक है। क्या कह रहा है अगली लाइन, H इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ K, ठीक है। K को आप कहीं भी बैठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हर बार मैं नीचे से शुरू करता हूँ, अब की बार इधर बैठा दिए, चलो, ठीक है। अंदर की ओर देख रहा है K, मतलब सभी अंदर की ओर देख रहे हैं, तो H K के बाएं तीसरा बैठा है, तो K इधर है, लेफ्ट इसका इधर की साइड चलेगा, तो 1 2 और 3, H यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। H यहाँ पे आ गया, कहाँ पे गया, हु इज, ठीक है। हु का मतलब होता है, इसकी बात हो रही है के की, हमेशा बाद वाले की बात हो रही होती है हु का मतलब, ठीक है। तो हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, के डी के बाएं तीसरा बैठा है, मतलब के से अगर हम देखेंगे तो डी क्या है, डी दाहिने तीसरा बैठा होगा, तो 1 2 और 3, डी यहाँ पे बैठा होगा, ठीक है। यहां से देख लो, डी से 1 और 2 और 3, डी के बाएं के तीसरा बैठा है और के बाएं तीसरा एच बैठा है, ठीक है। इतना हो गया। G इज थर्ड टू द राइट ऑफ डी, ठीक है। G इज थर्ड टू द राइट ऑफ डी, मतलब D यहाँ है, G दाहिने तीसरा बैठा है, तो दाएं चलो 1 2 और 3, G इधर हो गया। और फोर्थ टू द, एंड का मतलब, एंड हमेशा प्रयोग होता है किसके लिए, पहले वाले के लिए, ठीक है। हु हमेशा दूसरे वाले के लिए प्रयोग होता है, एंड हमेशा पहले वाले के लिए प्रयोग होता है। तो G फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ E, ठीक है। फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ई मतलब जी से दाएं चौथा ई बैठा होगा, तो 1 2 3 4, ई यहाँ पे है, ठीक है। ई से यहाँ पे आप देख लीजिए बाएं चौथा जी बैठा है, ठीक है। अब क्या बचा, एफ इज सेकेंड टू द राइट ऑफ आई, मतलब आई के दूसरे दाहिने, ठीक है, कौन बैठा है, एफ बैठा है, ठीक है। तो अगर मैं आई को यहाँ देखूं, यहाँ पे, ठीक है, आई को यहाँ पे रख लूं, तो 1 और 2, ठीक है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये है, तो दाहिने यहाँ पे एफ आ जाएगा, ठीक है। कौन रह गया, डी ई एफ जी एच आई जे रह गया, तो जे यहाँ पे आ जाएगा,
ठीक है, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एकदम सही बैठा है। बाई चांस अगर चेक करना है तो अगर आई यहाँ पे रखते, ठीक है, अगर आई यहाँ पे रखते तो यहाँ पे एफ की जगह पे, तो यहाँ पे 1 और 2, यहाँ पे डी बैठा है, गलत हो जाता। ठीक है, फिर आई अगर यहाँ पे रख के चेक करोगे तो 1 और 2, 2 छोड़ के यहाँ पे एफ आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जी बैठा है। ठीक है, तो दोनों ही केस में हमारा क्या होता, गलत हो जाता। ठीक है, तो ये हमारा सेटिंग अरेंजमेंट बन गया है। ठीक है, इसको मैं काट देता हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है आप लोग चैट बॉक्स में लिखिए, तब तक मुझे एक जरूरी बात है जो मैं बता दूं आप लोग को। ठीक है, एक लाइन यहाँ पे थी, मैं अगर शुरू करता तो मैं कहाँ से शुरू करता, मैं यहाँ से शुरू करता। ठीक है, जी डी के दाएं से तीसरे और ई के बाएं से चौथे स्थान पर है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, जब भी बात होती है, इसमें क्या कह रहे हैं, जी की बात हो रही, दोनों केस में जी डी के दाएं तीसरा बैठा है और ई के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है। ठीक है, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी, ठीक है, अगर भूल जाओगे तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग गिन के काम चला लेना, लेकिन मैं बताए दे रहा हूं, जब भी 8 लोग बैठे हो सर्कल में, 8 लोग बैठे हो, ठीक है, और सर्कल में बैठे हो, तो जब भी कहेगा कि बाएं से चौथा या दाहिने से चौथा, जब भी ऐसा कुछ बोलेगा, ठीक है, जब भी ऐसा कुछ बोले, बाएं से चौथा या दाहिने से चौथा, गिनती याद रखना, जब भी चौथा बोले तो हमेशा आमने सामने बैठते हैं। ठीक है, 8 लोगों के केस में। ठीक है, जब भी 6 लोगों का केस होगा, ठीक है, जब भी 6 लोगों का केस होगा और कहे आपसे कि बाएं से तीसरा या दाएं से तीसरा, तो हमेशा क्या होगा, आमने सामने बैठेंगे। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना, अगर नहीं याद रहती है तो गिन के काम चला लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये जब भी कहे कि कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी पर्सन है, वो दूसरे के बाएं चौथा या बाएं दाहिने चौथा बैठा है, मतलब कि सामने सामने बैठा है 8 लोगों के केस में। 6 लोगों के केस में बाएं से तीसरा दाएं से तीसरा है, मतलब आमने सामने है। ठीक है, एक बात क्लियर लेके चलो। ठीक है, अब क्या कह रहा है, और डी से दाएं, डी के दाएं से तीसरा, डी के दाएं से तीसरा मतलब जी के बाएं तीसरा बैठा होगा, डी डी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 3 लोग एकदम क्लियर हो गए। अब यहाँ पे पहली लाइन पे आता, एच के बाएं से तीसरे स्थान पे है, जो डी के बाएं तीसरे स्थान पे है, मतलब डी के बाएं 3 पे के है, 1 2 3, के यहाँ आ जाता, और के बाएं एच 1 2 और 3। ठीक है, एच यहाँ पे आ जाता। ठीक है, उसके बाद आगे वाली लाइन थी कि आई के सेकंड राइट में एफ बैठा है, फिर कौन बचता, जे बचता, तो जे मेरा यहाँ पे आ जाता। ठीक है, कंपैरेटिवली जल्दी बनता है। ठीक है, पर इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आप स्टेप बाय स्टेप जा सकते हो, आप लोग के साथ समय का इतना प्रॉब्लम नहीं होगा कि 10 20 30 सेकंड आपको बचाने हो। ठीक है, तो आप लोग ऐसे भी जा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन ये चीज मैंने बता दी। ठीक है, कि पता होना चाहिए। जल्दी से बताओ, कोई डाउट है? ये आपका अगला सवाल है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, 8 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, एक आयताकार मतलब रेक्टेंगुलर टेबल पे बैठे हैं। ठीक है, कि इस तरह से बैठे हैं कि 2-2 व्यक्ति, ठीक है, 2-2 व्यक्ति आयताकार टेबल की 4 भुजा पर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, मतलब चारों भुजाओं पर बैठे हैं, कॉर्नर पर कोई नहीं बैठा हुआ है। ठीक है, अगर मैं एक आयताकार टेबल इस तरीके से बना लूं, ठीक है, तो 4-4 मतलब 2-2 लोग बैठे हैं और दोनों लोग क्या हैं, एक भुजा पे बैठे हुए हैं इस तरीके से। ठीक है, और सब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। अब की बार कोई भी कॉर्नर पे नहीं बैठ रहा है। ठीक है, और इस तरीके से बैठे हैं कि सभी एक दूसरे के सामने वाले को देख रहे हैं, मतलब एक दूसरे के जस्ट अपोजिट बैठे हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को 2 मिनट का समय दे रहा हूं, 2 मिनट में आप लोग बना पाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज मैं इसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, 2 मिनट है आपके पास। तो आपसे कह रहा है कि 8 लोग हैं, सब लोग केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं आयताकार मेज पे, और 2-2 लोग एक भुजा पर बैठे हैं, कोई भी कॉर्नर पे नहीं बैठ रहा है।
ठीक है, व्यक्ति एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत बैठे हैं। रेनू ने भी कर लिया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, ओ उत्तर की ओर मुंह करता है। पहला पॉइंट यही है। तो नॉर्थ किधर होता है बच्चे, मैंने हमेशा बताया नॉर्थ इधर ऊपर की साइड होता है, मतलब जो ऊपर की ओर देख रहा होता है। ठीक है, तो ओ उत्तर की ओर मुंह करता है और एस के ठीक विपरीत बैठता है बेटा। ठीक है, तो एक बार ओ को यहां रख लो तो एस के ठीक सामने बैठेगा। ठीक है, किरण ने भी कर लिया है, शाबाश। ठीक है, एस यहाँ पे आ जाएगा, रुचि ने भी बना लिया है, बहुत बढ़िया। एक बार ओ को यहाँ पे रख लो और एस को यहाँ पे बैठा लो। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, पी एस के तुरंत बाएं है। ठीक है, पी एस के तुरंत बाएं है, तो एस अगर इधर है तो एस का लेफ्ट इधर है, तो पी इधर आ जाएगा और इस केस में पी इधर आ जाएगा। ठीक है, एल और आर एक ही तरफ बैठते हैं। ठीक है, एल और आर अलग अलग नहीं बैठ रहे, एक ही भुजा पे बैठ रहे हैं। ठीक है, आर एम के ठीक विपरीत है। ठीक है, जो एन के तत्काल दाएं है। ठीक है, और उसके आगे क्या कह रहा है, एल ओ का निकटस्थ, एल ओ के निकटस्थ बाईं ओर है, तुरंत बाएं बैठा है। तो एल कंफर्म यहाँ पे बैठेगा बेटा इस डायग्राम में। इस डायग्राम में एल कहाँ बैठेगा बेटा, एल यहाँ पे बैठ जाएगा। ठीक है, और क्या कह रहा है, आर और एल और आर एक ही तरफ बैठ रहे हैं। ठीक है, एल और आर एक ही तरफ बैठ रहे हैं, तो ये डायग्राम गलत हो गया बेटा, क्योंकि आर यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, आर यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, आर नहीं आ रहा है, तो आर यहाँ पे देखे, आर यहाँ पे बैठ रहा है, एल और आर एक साथ बैठ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, आर एम के ठीक विपरीत बैठ रहा है, मतलब आर के सामने एम कौन है, एम हो गया जो एन के तत्काल दाएं है। ठीक है, तो एन के तत्काल दाएं, एन इधर बैठेगा, इसके राइट में है। ठीक है, इसके राइट में ही है। ठीक है, उसके बाद बचा कौन, एल एम एन ओ पी क्यू, क्यू हो गया, क्यू यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा सिटिंग अरेंजमेंट है। जल्दी से बताइए, क्लियर है, आसान था। देखिए, सिटिंग अरेंजमेंट हो या पजल हो, आराम से एक एक पॉइंट उठा के रखते जाइए। सबसे पहले वो पॉइंट जो हमको कंफर्म पता है, उसके बाद उन पॉइंट्स को टच करिए जो मुझे क्लियरली नहीं पता है। ठीक है, चाहे आपका पजल हो चाहे आपका सिटिंग अरेंजमेंट हो, आपका कभी नहीं फंसेगा। ठीक है, ये गोल्डन रूल है, जो कंफर्म डेटा पता है उसको पहले बैठा लीजिए, उसको पहले रख लीजिए, फिर आप उस डेटा पे जाइए जो आपको क्लियर नहीं पता है। ठीक है, जिसके बारे में आपको डाउट है। ठीक है, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में आप नहीं फंसेंगे। ठीक है, और दिमाग शांत रख के बैठाइएगा, हड़बड़ाएंगे तो गड़बड़ होने के चांसेस होंगे। ये एकदम शांत दिमाग से एक एक चीज बैठाते जाइए। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा कि कोई भी पॉइंट छूटने ना पाए। ठीक है, कोई भी पॉइंट छूटे ना, यदि पॉइंट मिस हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, एकदम शांति से एक एक चीज बैठाते चले जाइए, पजल सिटिंग अरेंजमेंट दोनों आपके बनते चले जाएंगे। ठीक है, 1 मिनट से भी कम समय बचा है। ठीक है, हम लोग मिलेंगे रिजर्व स्लॉट में, और रिजर्व स्लॉट में हम लोग अब देखेंगे पजल। ठीक है, हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट और बनाएंगे अभी, लेकिन आज जो लेक्चर का मेन मोटिव था कि आप लोगों को थोड़ा मैं पजल भी दिखा दूं। ठीक है, कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा जो चेंज है वो चीज मैं आप लोगों को आज दिखा दूं। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग ज्वाइन करेंगे हमको रिजर्व स्लॉट में। ठीक है, थोड़ी सी बात आज हम लोग पजल पे भी कर लेते हैं, क्योंकि आपका जो रीजनिंग का सिलेबस है उसमें पजल्स के ऊपर बात करने को कहा गया है। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट कराने का एक रीजन था, क्योंकि पजल जो आती है आपकी, ठीक है, वो क्या होती है, वो आपकी शेड्यूलिंग पे हो सकती है। ठीक है, क्या कैसे होता है तो मैं आपको बताऊंगा अभी। शेड्यूलिंग बेस्ड पजल हो सकती है। ठीक है, उसके बाद फिर आपका सिटिंग अरेंजमेंट पे भी होती है, सिटिंग अरेंजमेंट बेस्ड पजल भी होती है। और सिटिंग अरेंजमेंट पे पजल बनाता कैसे है, या तो सीधा सीधा सिटिंग अरेंजमेंट ही दे देता है। ठीक है, जिसको हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट कहते हैं कि 8 लोग सर्कल में बैठे हैं, सेंटर की ओर चेहरा करके, या सेंटर के बाहर चेहरा करके, या स्क्वायर टेबल में बैठे हैं, या एक रो में बैठे हैं, जैसे भी बैठे हैं। ठीक है, अब ये 8 लोग बैठे हैं, 8 लोगों को बैठाना है, सिंपल, कुछ नहीं, सिटिंग अरेंजमेंट ही दे देगा पजल के नाम पे। ठीक है, मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ सिटिंग अरेंजमेंट मतलब सिटिंग अरेंजमेंट, और पजल का मतलब पजल। लेकिन आप लोग के में इतना मतलब
क्लासिफाई नहीं किया गया है, तो पजल की जगह पे भी कई बार सिटिंग अरेंजमेंट देता है। आपको किसी सिलेबस में सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है लेकिन दे देता है, तो इसलिए मैंने सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ाया है। और पजल को अगर उसे बनाना होगा सिटिंग अरेंजमेंट के साथ, तो क्या करेगा, 8 लोग रखेगा, 8 लोगों को या तो रो में बैठा रहा होगा या तो स्क्वायर में बैठा रहा होगा, हेक्सागन ऑक्टागन में बैठा रहा होगा, स्क्वायर टेबल पे बैठा रहा होगा, रेक्टेंगल टेबल पे बैठा रहा होगा, किसी एक तरीके से बैठा रहा होगा और कहेगा कि ये 8 लोगों को अलग अलग रंग पसंद है, ठीक है, ये भी डेटा दे देगा। ठीक है, साथ में या तो क्या करेगा, रंग नहीं देगा तो कह देगा 8 लोग अलग अलग नौकरी करते हैं या 8। हाँ सर एक बार फिर से बता दीजिए, मेरे में आवाज ही नहीं था। नहीं, देखिए भी क्लियर है सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए पजल का मेन मतलब क्या होता है, ठीक है, जैसे मैंने सिटिंग अरेंजमेंट में आपको कराया, आपको डेटा उलझा के थोड़ा सा दे देता है। सिटिंग अरेंजमेंट जो अभी तक हम लोग बना रहे थे, उसमें क्या कर रहा था, डेटा आपको उलझा के दे रहा था, आप एक एक पॉइंट उठाते जा रहे थे और बैठाते जा रहे थे, यही आप कर रहे थे। ठीक है, आप लोगों के केस में मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट मतलब सिटिंग अरेंजमेंट, पजल का मतलब पजल, वहाँ पे मिक्स नहीं, मतलब ये नहीं होता कि सिटिंग पजल के नाम पे सिटिंग अरेंजमेंट दे दिया, ये नहीं है। ठीक है, आप लोगों की केस में ऐसा नहीं है, आप लोग के में सब लिखा हुआ है पजल और लॉजिकल रीजनिंग के 2 चार्ट होते। ठीक है, तो आप लोगों के केस में हो सकता है कि नॉर्मल सिटिंग अरेंजमेंट भी दे दे पजल के नाम पे, कि 8 लोग नॉर्मली ऐसे ही गोले में या चौकोर में पे बैठे हुए हैं, ठीक है, या रो में बैठे हुए हैं। ठीक है, लेकिन अगर उसे थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाना होता है, ठीक है, तो क्या करेगा, 8 लोगों को बैठाएगा, कम कर लो बेटा जो भी है, ठीक है, 8 लोगों को, 6 लोगों को, 10 लोगों को, 5 लोगों को, किन्हीं लोगों को बैठाएगा, ठीक है, रो में बैठाएगा या सर्कल में बैठाएगा, कैसे भी बैठाएगा, ठीक है, और कह देगा कि इन लोगों को अलग अलग रंग पसंद है, ठीक है, या तो ये कह देगा, या फिर कह देगा ये लोग अलग अलग नौकरी करते हैं या अलग अलग विषय की पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, या अलग अलग जगह घूमने जा रहे हैं या अलग अलग शहर पसंद करते हैं, कोई भी एक चीज साथ में दे देगा। ठीक है, तो वो क्या पजल का फॉर्म बन जाता है। ठीक है, एक तरीके की पजल बन जाती है, तो मैं आगे दिखाऊंगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, या तो शेड्यूलिंग बेस्ड पजल होगी, 8 लोगों को एक बिल्डिंग के अलग अलग फ्लोर पे रहने को बोल देगा कि 8 लोग अलग अलग रहते हैं, फ्लोर बेस्ड अरेंजमेंट जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो पजल एक तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट प्लस थोड़ा सा रैंडम डेटा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सिटिंग अरेंजमेंट हो पजल में, लेकिन मान के चलो रैंडम डेटा, कभी कभी उस रैंडम डेटा के साथ सिटिंग अरेंजमेंट बैठा है। ठीक है, पजल का मतलब यही है कि पहेली उलझा दिया उसने। ठीक है, और उलझे हुए बातों को, उन उलझे हुए जो सेंटेंस है उनको आपको सुलझा के पूरा बना के रखना है। ठीक है, यही होती है हमारी पजल। तो बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं सीधे क्वेश्चन पे आऊंगा, क्वेश्चन से बहुत बढ़िया क्लियर है। ठीक है, कि मैं यहाँ पे लिखूँ शेड्यूलिंग बेस्ड पजल, मंथ बेस्ड पजल, एज बेस्ड पजल, ऐसे तो फिर पजल कैसे भी पूछ सकता है। पजल का कोई पर्टिकुलर फॉर्म नहीं होता। ठीक है, पजल कैसे भी पूछी जा सकती है, मैं निर्धारित नहीं कर सकता कि पजल ऐसे ऐसे ही आएगी। ठीक है, तो पजल बनाने का एकमात्र तरीका यही है कि जो दिया है उसको बैठाते चले जाओ। ठीक है, और दिमाग एकदम ठंडा रखो। ठीक है, अगर पैनिक करोगे, अगर हड़बड़ाओगे चीजें देख के, तो फिर फंसोगे। ठीक है, आराम से बनाते चले जाओ, चीजें बनती चली जाती हैं। ठीक है, इतना भी कोई बड़ी बात नहीं है, और आप लोग के केस में कोई इतना कठिन आता भी नहीं है कि बहुत परेशान हो आपको, कि बहुत बड़ी पजल दे दी, बहुत बड़ा सिटिंग अरेंजमेंट दे दिया कि आप लोग परेशान हो गए। बहुत सिंपल सिंपल आता है। ठीक है, तो हम लोग सीधा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देख के हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे और आपको आइडिया भी लग जाएगा कि पजल कैसे आती है, कैसी दिखती है और कैसे बनाई जाती है। ठीक है, हम लोग सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। मैं कोई दाएं बाएं की इधर उधर की बात नहीं करूंगा कि 4 तरीके का दिखाऊं किस तरीके की पजल होती है। सीधे देखो और तुरंत उसको बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, तो इसलिए ज्यादा परेशान मत होइए। आप लोग 2 मिनट देख लीजिए, अगर आप लोग को कुछ समझ में आता है तो वेल एंड गुड, नहीं समझ में आता है तो फिर मैं बताऊंगा कि कैसे इसको करना है। वैसे इसमें कोई बहुत कठिन चीजें नहीं लिखी हैं, आप लोग कर सकते हैं। चलो हम लोग ये वाला सवाल देखते हैं। क्या रहा है, इतिहास, गणित, अंग्रेजी, हिंदी और विज्ञान, ये 5 पुस्तकें हैं, एक दूसरे के ऊपर रखी गई हैं। ठीक है, अंग्रेजी को इतिहास और गणित के बीच में रखा जाता है। ठीक है, तो एक बात तो क्लियर है, ये इंग्लिश की बुक है। ठीक है,
और ये किसके किसके बीच में है, ये इतिहास मतलब हिस्ट्री और मैथ के बीच में है, ठीक है। अभी मैं आप लोग को सिंपल करके दिखा रहा हूँ, मैं दो पॉसिबिलिटी लेके चलता नहीं हूँ, लेकिन आप लोग के लिए, आप लोग के कन्वीनियंस के लिए मैं दो पॉसिबिलिटी बना दे रहा हूँ। हमेशा एक चीज और ध्यान रखिएगा, मैं कह भी चुका हूँ कि एक बार एक रफ निगाह से पूरी पजल, पूरा सिटिंग अरेंजमेंट एक सरसरी निगाह से, रफ निगाह से पूरा पढ़ लिया, उसके बाद पॉइंट बाय पॉइंट चला करिए, इससे आपको आइडिया रहता है कि कहाँ से पजल उठानी है, ठीक है। खैर चलो यहाँ पे देखते हैं, अंग्रेजी को इतिहास और गणित के बीच में रखा जाता है, तो हो सकता है मैथ नीचे हो, ठीक है, हो सकता है मैथ नीचे हो और हिस्ट्री ऊपर हो, ठीक है, और हो सकता है मैथ ऊपर हो और हिस्ट्री नीचे। मुझे अभी नहीं पता कि मैथ और हिस्ट्री की पोजीशन क्या है, बट इतना पता है जो भी होगा इंग्लिश इनके बीच में आएगा, ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। हिंदी और विज्ञान को एक साथ रखा गया, मतलब हिंदी और विज्ञान आगे पीछे है, मतलब अलग अलग नहीं है, ठीक है। और विज्ञान को गणित से ठीक ऊपर रखा गया है, मतलब यहाँ तो गणित के ठीक ऊपर इंग्लिश हो गई, ये तो गलत हो गया मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइंस ऊपर आ सकता है बेटा, यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे साइंस आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे साइंस आ जाएगा। और हिंदी और विज्ञान को एक साथ रखा गया है, तो साइंस अगर यहाँ है बेटा, तो नीचे तो हिंदी कंफर्म नहीं आएगा, हिंदी ऊपर ही आएगा, ठीक है। ये रहा आपका सवाल का ऑर्डर, और ये ऊपर से नीचे इस तरीके से है, सबसे पहले हिंदी है, फिर साइंस है, फिर मैथ है, फिर इंग्लिश है और फिर हिस्ट्री है। जल्दी से कमेंट में बता दें किसी को कोई डाउट तो नहीं है। चलो ये क्वेश्चन हो गया, तो हम लोग अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, थोड़ा सा बड़ा है एज कंपेयर टू जो हमने पहले, इससे पहले क्वेश्चन किया। आप लोग को 2-3 मिनट क्या, मैं 5 मिनट देता हूँ, आप लोग आराम से बनाइए, फिर उसके बाद मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है। एकदम आराम से एक एक पॉइंट पढ़िए और इसको बनाने का प्रयास करिए। आपके सवाल में कह रहा है कि 5 लोग हैं, मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ, ठीक है, इंग्लिश वाला आपके ऊपर लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 लोग है P, Q, R, S और T, वो सप्ताह के पहले 5 दिनों में कार्यालय जाते हैं। सप्ताह हमारा कब से शुरू होता है बेटा, सप्ताह हमारा शुरू होता है सोमवार से, ठीक है, ये बात क्लियर है, इतना हर कोई जानता है। तो सप्ताह का पहला दिन कौन सा होगा, मंडे होगा बेटा, ठीक है। सप्ताह का दूसरा दिन कौन सा होगा बेटा, ट्यूसडे होगा, ठीक है। जैसे आपका कॉलेज खुलता है मंडे टू फ्राइडे, वैसे ही सप्ताह के 5 दिन, शुरुआती 5 दिन, उसने एकदम क्वेश्चन में क्लियर बोला है, ठीक है। इसी तरह चौथा दिन कौन सा होगा बेटा, चौथा दिन होगा थर्सडे, ठीक है। 5वां दिन कौन सा होगा बेटा, 5वां दिन होगा फ्राइडे, ठीक है। दिन मुझे क्लियर होगा कि कौन कौन से दिन काम होना है। चलो ये हो गया, ठीक है। चलो इतना काम तो हो गया कि मुझे दिन पता है, ठीक है। और 5 पेशे हैं, 5 लोगों के 5 अलग अलग पेशे हैं, ठीक है। प्लम्बर है, बढ़ई है, कुक है, इलेक्ट्रीशियन है और डॉक्टर है, ठीक है। 5 लोगों के अलग अलग 5 पेशे हैं, ठीक है। और ये यादृच्छिक क्रम में काम करते हैं, मतलब वो क्रम जो निश्चित ना हो, ऐसा क्रम जो निश्चित ना हो वो हमारा यादृच्छिक क्रम कहलाता है, रैंडम ऑर्डर कहलाता है, ठीक है। एक व्यक्ति केवल एक पेशे का पीछा करता है, अरे भाई ये ट्रांसलेशन बड़ा गड़बड़ होता है, ठीक है। एक व्यक्ति एक ही पेशा रखता है, मतलब अगर कोई प्लम्बर है तो वो प्लम्बर ही रहेगा, ठीक है, वो कारपेंटर नहीं बन जाएगा, ठीक है। और सप्ताह में केवल एक ही दिन कार्यालय का दौरा करता है, मतलब कोई भी व्यक्ति एक दिन के अलावा दूसरे दिन ऑफिस नहीं जाता, एक व्यक्ति एक ही दिन ऑफिस जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे की पॉइंट पढ़ें, प्लम्बर प्रत्येक सोमवार को कार्यालय का दौरा करता है। तो एक बात तो मुझे ये कंफर्म डेटा है ना बेटा, तो मुझे ये पता है कि सोमवार को कौन जाएगा बेटा, सोमवार को
प्लम्बर जाएगा, ठीक है। सोमवार को प्लम्बर जाएगा, ये मुझे निश्चित तौर पे पता है, ठीक है। अब उसके आगे क्या कहें, क्या कह रहा है, पी एक इलेक्ट्रीशियन है, ठीक है, जो ना तो मंगलवार को आता है और ना ही गुरुवार को आता है। अभी मुझे इसमें थोड़ा सा डेटा कंफर्म पता है और कुछ डेटा है जो मुझे मतलब क्लियर नहीं पता, क्योंकि ये कह रहा है मंगलवार को नहीं जाएगा, गुरुवार को नहीं जाएगा, लेकिन कब जाएगा ये तो नहीं पता। तो इसको मैं साइड में लिख लेता हूँ, ठीक है। पजल करने का एक ये सबसे जरूरी तरीका होता है कि जो भी लाइन लिखी है उसको पॉइंट बना के साइड में लिख लिया करिए, ठीक है। पी क्या है, पी मेरा क्या है, पी इलेक्ट्रीशियन है, ठीक है, पी इलेक्ट्रीशियन है, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ इलेक्ट्रिक, ठीक है। और पी कब कब नहीं जा रहा, पी मंगलवार को नहीं जा रहा है और पी गुरुवार को नहीं जा रहा है, ठीक है। तो एक बात क्लियर है, किसने चैट किया भाई, अच्छा अंकिता श्रीवास्तव का हो गया, गुड, कोई दिक्कत नहीं। बाकी जिनका नहीं बना वो ध्यान से देखे। पी मंगलवार को नहीं जाएगा तो मैं क्या करूं, मैं साइड में इधर ऐसे क्रॉस बना लूं, ठीक है, इससे मुझे याद रहे कि पी इस दिन नहीं जाएगा, ठीक है। और पी गुरुवार को भी नहीं जाएगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्रॉस बना लूं, ठीक है। ये मैंने क्या किया, ये मैंने सांकेतिक रूप में लिख लिया जो उसने लाइन में बोला था, सिंबल के फॉर्म में, कि पी एक इलेक्ट्रीशियन है, इतना पता है, और पी मंगलवार और गुरुवार को नहीं जाएगा, ठीक है। टी एक बढ़ाई है, टी क्या है, टी कारपेंटर है, ठीक है, टी कारपेंटर है, टी कारपेंटर है, और आर प्लम्बर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आर कंफर्म नहीं आएगा, ठीक है, कॉमा लगा के लिख लो, ठीक है, थोड़ी जगह छोड़ दो जो आएगा, ठीक है। कौन नहीं आएगा, आर यहाँ पे नहीं आएगा, आर प्लम्बर नहीं है, ठीक है। आप चाहे तो ऊपर वहां पे जहाँ पे मैंने पी और टी लिखा है वहां पे भी आप लिख सकते हो कि आर, उसके आगे प्लम्बर लिख के और एक क्रॉस का साइन बना लो, जिससे आपको पता रहे कि आर प्लम्बर नहीं है, ठीक है। गुरुवार को आने वाला व्यक्ति डॉक्टर नहीं है, मतलब डॉक्टर इस दिन नहीं आएगा, डॉक्टर बुधवार को नहीं आएगा, ठीक है, ये भी बात मुझे पता चल गई, ठीक है। डॉक्टर बुधवार को नहीं आएगा, कोई बात नहीं, मत आने दो। एक मिनट, मैंने गलत पढ़ लिया, गुरुवार, सॉरी, गुरुवार, गुरुवार, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गलत पढ़ लिया। अच्छा, रुचि का भी हो गया, मैं जरा इसको ठीक कर दूं, एक साथ चैट आ जाती है तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे डॉक्टर भी नहीं आएगा, ये भी मुझे क्लियर है, ठीक है। ठीक है, गुरुवार को डॉक्टर नहीं आएगा, गुरुवार को पी नहीं आएगा, ठीक है। एस मंगलवार को काम करता है, ठीक है, एक बढ़िया बात पता चली कि एस मंगलवार को काम करता है, ठीक है, तुरंत उसको लिख लो भाई, एस यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर है। और टी अगले दिन काम करता है, ठीक है, एकदम क्लियर बात उसने कह दी कि टी उसके अगले दिन काम करेगा, मतलब टी बुधवार को काम करेगा। और मुझे ये भी पता है कि टी कौन है, टी बढ़ाई है, टी कारपेंटर है, ठीक है, टी कारपेंटर है, ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, टी बढ़ाई है, मुझे टी का पेशा पता है। अब एक बात ध्यान से सुनो, अब पी मंगलवार को देखो, पी अब कंफर्म डेटा तो पता चल गया, अब जो कंफर्म नहीं था उस पर बात करें। अब ध्यान से देखो, पी मंगलवार को नहीं आएगा, ठीक है, क्लियर है, पी बुधवार को नहीं आएगा, ठीक है, पी मंगलवार को नहीं आएगा, पी बुधवार, सॉरी कह रहे हैं, पी बृहस्पतिवार को नहीं आएगा और मंगलवार को नहीं आएगा। तो पी कौन कौन से दिन आ सकता है, पी सोमवार को आ सकता है, लेकिन सोमवार को भी नहीं आ सकता, क्योंकि सोमवार को कौन आ रहा है, सोमवार को प्लम्बर आ रहा है, ठीक है, सोमवार को प्लम्बर आ रहा है। और पी कौन है, पी भैया इलेक्ट्रीशियन है, ठीक है। तो अगर सोमवार को नहीं आएगा, मंगलवार को नहीं आएगा, बुध को नहीं आएगा और बृहस्पति को नहीं आएगा, तो बच्चे पी किस दिन आएगा, पी के पास एक ही दिन तो बचा, पी शुक्रवार को आ जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन, ठीक है, पी किस दिन आएगा, पी शुक्रवार को आ जाएगा, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो
अब यहाँ पे ध्यान से देखना, डॉक्टर बृहस्पतिवार को नहीं आ सकता, ठीक है, 2 ही खाने बचे हैं जहाँ पे पेशा भरना है, ठीक है, 2 ही खाने बचे हैं। डॉक्टर अगर बृहस्पतिवार को नहीं आएगा तो बच्चे डॉक्टर कब आएगा? डॉक्टर एक ही दिन बचा, डॉक्टर कब आएगा? डॉक्टर मंगलवार को आ जाएगा। तो उससे मुझे एक बात और पता चल गई कि एस डॉक्टर है, ठीक है। अब प्लम्बर हो गया, डॉक्टर हो गया, कारपेंटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, तो बचा कौन बेटा? कौन बचा? कुक बचा, ठीक है, कुक ही बचा। इतनी बात क्लियर है? अब कुक हो गया, सबके पेशे हो गए। अब ठीक है, अब हमको ये पता है कि आर प्लम्बर नहीं है, तो आर अगर प्लम्बर नहीं है तो एक ही जगह बची आर के लिए ये कि आर कुक बन जाएगा, ठीक है। और कौन बचा? पी क्यू आर एस क्यू, पी क्यू, क्यू हमारा प्लम्बर है, ठीक है, और वो सोमवार को जाता है। हमारी पजल बन गई है। जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ कोई डाउट हो तो अगर आपके मन में। तो हमारे पास आखिरी के 2 मिनट बचे हैं। आप लोग 2 काम करेंगे, एक तो ये सवाल आप बनाएंगे दोबारा से, ठीक है, बिना सॉल्यूशन देखे हुए। साथ में अगला सवाल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप उसको बनाने का प्रयास करिएगा, ठीक है। ये आपके सामने लिखा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 8 दोस्त हैं, एक कोल कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, उससे ज्यादा लेना देना नहीं है, और 2 अपोजिट रो में बैठ रहे हैं, ठीक है। 4 लोग हैं, आमने सामने बैठ रहे हैं, 1 2 3 4 ऐसे बैठ रहे हैं, और 1 2 3 4 4 ऐसे बैठ रहे हैं कि आमने सामने हो। एक उत्तर की ओर देख रहा है, सवाल में आपको पता चल जाएगा। कुछ नॉर्थ देख रहे हैं 4 लोग, और बाय डिफॉल्ट अगर 4 लोग नॉर्थ देख रहे हैं तो अगर सामने वाले सामना कर रहे हैं तो दूसरे जो 4 लोग हैं वो साउथ की ओर देख रहे होंगे, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इतना मैं सेटिंग अरेंजमेंट करवा चुका हूँ कि आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए। यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। P इज फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, मतलब अगर P नॉर्थ देख रहा है मतलब बच्चे लोग भी साउथ देख रहे होंगे, 3 और नॉर्थ देख रहे होंगे, बच्चे 4 लोग साउथ की ओर देख रहे होंगे। आप लोग बनाने का प्रयास करिएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है। बाकी अगर नहीं सॉल्व होगा तो हम लोग कल क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलो 1 मिनट से भी कम का टाइम बचा है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और थोड़ी देर में आप लोगों को यूट्यूब पे लेक्चर मिल जाएगा और मैं सेशन को एंड कर रहा हूँ। होपफुली आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और आपको सॉल्यूशन भी समझ में आए होंगे और क्लास अच्छी लगी होगी। इसी उम्मीद के साथ मैं आज की क्लास खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच एंड बाय एवरीवन।